हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मैं आज थोड़ी लेट स्टोरी लेकर आए हूँ और बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो आप लोग मेंटेन कर लेना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। वक्त के साथ साथ अभय को मन्नत की आदत लगती जा रही थी और मन्नत भी अभय को काफ़ी पसंद करने लगी थी। हाँ, वो उसे डांटता भी था, उस पर गुस्सा भी करता था, लेकिन साथ ही साथ उसकी इनडायरेक्टली ख्याल केयर भी करता था, उसकी बातें सुनता था। ये बात अलग थी कि एंड में वो कुछ कड़वा ही बोल देता था, लेकिन अब उसकी लाइफ में कुछ चेंज आए थे। वो टाइम पर घर आता था, सिर्फ मन्नत के लिए। मन्नत रोज़ खुशी से उसके लिए खाना बनाती थी और उसके आने का वेट करती थी, और उसकी बॉन्डिंग लीना के साथ भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसने अपनी छोटी सी एंजल की तरह ट्रीट करती थी। एक महीने बाद रात का वक्त अभय अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए बंगलों के अंदर आता है। उसका लुक काफ़ी मैसी था, साथ ही साथ उसके चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर मन्नत, जो लिविंग हॉल के सोफे पर बैठी उसका वेट कर रही थी, वो उस डायरेक्ट में देखती है और अभय को देखते ही उसका चेहरा खिल जाता है। आप आ गए? आज आप इतनी देर से क्यों आए हो? आपको पता भी है मैं आपका वेट कर रही थी। मन्नत जल्दी से उसके पास आते हुए स्माइली फेस के साथ बोली। अभय उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुम मेरा वेट कर रही थी? क्योंकि क्यों क्योंकि मैंने आज बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आपके लिए। मन्नत हंसते हुए बोली, यही सेम चीज़ तुम मुझे रोज़ बोलती हो। अभय उसकी नेक पर अपनी नोज को रफ करते हुए बोला। मन्नत कसमसाते हुए हंसने लगती है क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही थी। वो हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ ना, इसलिए रोज़ बोलती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम अच्छा खाना बनाती हो? अभय उसके गालों पर अपने होठ फेरते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मन्नत एकदम से सैड हो जाती है। उसका चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे वो अभी रो देगी। ये तुम बात बात पर रोना कब बंद करोगी? अभय अपने फोरहेड को सहलाते हुए इरिटेट वॉइस में बोला। जब आप इतना बोलकर मन्नत चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। मैं क्या? अभय उसे घूरते हुए बोलता है। मैं भूल गई कि वो लीना दी ने मुझे बताया था। मन्नत अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली। ओह हाँ, याद आया, जहर जैसा बोलते हो। हाँ, यही कि आप जहर जैसा बोलते हो, मन्नत उसे बताते हुए बोली। व्हाट? उसकी बात पर अभय अच्छा खासा गुस्सा हो गया था। उसे गुस्से में देख मन्नत अपना सर झुका लेती है। अभय उसके हाथों को टाइटली पकड़ते हुए बोला, पूरी बात बताओ। वो एक बार बोल रही थी कि ना आप इतना जहर जैसा बोलते हो कि किसी को भी रोना आ जाए। मन्नत दर्द से सिसकते हुए बोली। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात मुझसे छुपाने की? मैंने कहा था ना, मुझे हर बात बताया करो। फिर? अभय कोल्ड वॉइस में कहता है। मैं भूल गई थी इसलिए नहीं बताया, मन्नत रोते हुए बोली। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे अलावा किसी के क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है, और तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अभय तेज़ी से चिल्लाते हुए बोला। उसका गुस्सा देख मन्नत तेज़ तेज़ रोने लगती है। अभय उसे खुद से दूर कर वहाँ से जाने लगता है। मन्नत जल्दी से जाकर उसे पीछे से हग करते हुए रोते हुए बोली, सॉरी सॉरी, आप मुझसे गुस्सा मत होइए, सॉरी। इसी के साथ अभय के फेस पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो बिना कुछ बोले ऐसे ही खड़ा रहता है। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मन्नत उसे चुप देखकर बोली। अभय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने लाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मन्नत भी उसे कसकर पकड़ लेती है। वो अभी भी सिसक रही थी। अभय को डॉक्टर की बात याद आती है कि मन्नत के ब्रेन को
इतना स्ट्रेस नहीं देना। वो खुद को कंट्रोल करता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आज के बाद मुझसे कोई बात मत छिपाना। मन्नत सुबकते हुए हाँ में सिर हिला देती है। फिर थोड़ा शांत होने के बाद उससे पूछती है, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? नहीं। इतना बोल अभय उसे अपनी गोद में उठा लेता है। मन्नत उसके सीने पर अपना सर रख लेती है। अभय उसे लेकर डाइनिंग एरिया में आता है और उसे लेकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मन्नत उसके सीने पर अपना सर रख लेती है। वो काफ़ी सुस्त लग रही थी। मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं कर रहा है, मन्नत अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। अभय उसे देखता है। उसे पता था कि ये सब हाई डोज मेडिसिन की वजह से मन्नत को इतनी नींद आती है। अभी तो तुम्हें भूख लगी थी, अभय उसके सर को सहलाते हुए बोला। लेकिन अब भूख नहीं लगी है, बोल मन्नत और ज़्यादा उसके सीने में घुस जाती है। आई नाउ, तुम ये सब इसलिए कह रही हो ताकि तुम्हें मेडिसिन ना लेना पड़े। अभय उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, कड़वा कड़वा लगता है। मन्नत अजीब सा मुँह बनाते हुए बोली, लेकिन मैं उसके बाद तुमसे वो कड़वा कड़वा ले भी तो लेता हूँ ना। अभय उसके लिप्स पर एक लाइट किस करते हुए बोला, हाँ, आप अच्छे हो। अभय उसे घूरने और ट्रीट लगता है। ओ हाँ, सॉरी, भूल गई। ऐसा बोल मन्नत उसके दोनों गालों पर किस कर देती है। मन्नत को याद आया था उसने अभय के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया था। मन्नत जल्दी से उसे प्लेट में सर्व करती है, फिर एक बाइट अभय की तरफ बढ़ाती है। अभय उसे खा लेता है। उसे भी अब तीखा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मन्नत फिर उसे जल्दी जल्दी खाना खिलाने लगती है। अभय उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो एक और बाइट उसे खिलाने वाली थी, और फिर उस बाइट को उसी के होठों के पास ले जाते हुए बोला, ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी हार्श वॉइस सुनकर मन्नत ना चाहते हुए भी खा लेती है। कुछ देर बाद अभय मन्नत को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर बैठा देता है। आज अगर तुम रोई तो फिर अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए अभय उसके वार्निंग लुक देता है। मन्नत जल्दी से उसके हाथ से मेडिसिन लेते हुए खा लेती है। अभय उसे पानी पिलाता है। ई कड़वा है, कड़वा है, मन्नत अपने हाथों को हिलाते हुए बोलने लगती है। अभय उसे अपने करीब खींचते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। मन्नत बिल्कुल शांत हो जाती है। उसे महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे उसके मुंह से कड़वापन जा रहा है। करीब 10 मिनट बाद अभय उसे छोड़ता है। मन्नत तेज़ी से सांसें लेते हुए उसके चेस्ट पर सर रख लेती है। अब भी कड़वा है, अभय उसके बालों को सहलाते हुए बोला। नहीं, आपने फिर से वो कड़वा कड़वा ख़त्म कर दिया है, मन्नत जवाब देती है। अभय कुछ देर ऐसे ही उसके बालों को सहलाते हैं। ठीक 10 मिनट बाद अभय झुककर उसके चेहरे को देखता है। वो सो चुकी थी। अभय उसे बेड पर लेटा कर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। कुछ देर बाद अभय बैल्कनी में खड़ा था। उसके दोनों हाथ रेलिंग पर थे और नज़रें आसमान में चमक रहे उन दो सितारों पर जो करोड़ों की भीड़ में सबसे ज़्यादा चमक रहे थे। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो बिना उन तारों से अपनी नज़रें हटाए कॉल रिसीव करता है। शायद उसे पता था कि किसका कॉल है। कॉल रिसीव होते ही उधर से लीना की थोड़ी टेंस आवाज़ आती है। सर, ये इनायत भी थोड़ी अजीब है, इसे पैनिक अटैक आते हैं। आई डोंट केयर, डोनर मिला? अभय उससे पूछता है। लीना उदासी और घबराते हुए जवाब देती है, नो सर। उसका जवाब सुनकर अभय की पकड़ फ़ोन पर कस जाती है। लीना आगे बताते हुए बोली, सर, उन्होंने बताया कि मन्नत मैम की बर्थ के बाद उनकी मॉम अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी और उसके बाद उन्होंने ना कभी उनसे बात की, ना ही कभी मैम के बारे में कुछ जानने की कोशिश की, और शायद उनका कोई सिविलियन भी नहीं है। और डॉक्टर ने कहा था कि पेरेंट्स के ओनली 3% बोन मैरो मैच होने के चांसेस हैं और सिविलियन के 25%। जब तुम्हें सब पता है तो तुम अब तक क्या कर रही हो?
कहीं से भी उन लोगों को ढूंढो, अभय बेहद गुस्से से बोला और बिना आगे उसकी बात सुने फ़ोन कट कर देता है। लीना एक रूम में जाती है जहां इनायत किसी पागल की तरह चिल्लाते हुए बोल रही थी, छोड़ो मुझे, मुझे अपनी डॉल के पास जाना है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया हो। वो बिना एक्सप्रेशन के उसे देखते हुए मन में बोली, तुम लोग अब तक जिंदा ना होते अगर उस रात मन्नत मैम की मेमोरी लॉस ना हुई होती। अभय ग्लास विंडो से सो रही मन्नत को देखता है और उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब उसे मन्नत की सच्चाई पता लगी थी। फ्लैशबैक 15 दिन पहले अभय ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास जैसे ही जाने वाला होता है, अचानक कोई उसके सामने आ जाता है। अभय घूरकर उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है जिसने उसका रास्ता रोकने की हिम्मत की थी। इनायत हाँफ रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो चिल्लाते हुए बोली, मेरी डॉल को मुझे वापस करो, वो सिर्फ मेरी है। और जैसे ही अभय के करीब बढ़ने वाली होती है, लीना जल्दी से उसके सामने आकर उसे पकड़ लेती है। इनायत एग्रेसिवली चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, इस इंसान ने मेरी डॉल को मुझसे चुरा लिया। सर, ये तो मिस्टर अंगद मल्होत्रा की बेटी है, इनायत मल्होत्रा। ये यहाँ इस हालत में, इतना बोल लीना गार्ड को इशारा करती है। गार्ड्स आकर इनायत को वहाँ से ले जाने लगते हैं। वेट, अभय बोला। उसका ऑर्डर सुनकर गार्ड रुक जाते हैं। अभय इनायत से रूडली बोलता है, तुम्हें पता भी है जो तुमने आज किया है, उसके लिए मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। मुझे मार दो, बट मुझे मेरी डॉल, मेरी मन्नत को दे दो। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मुझे पसंद करती है। मेरे मॉम डैड ने उसे ज़बरदस्ती तुम्हारे पास भेज दिया। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसे सिर्फ मैं ही पसंद हूँ। इनायत पागलों की तरह बस यही चिल्लाई जा रही थी। अभय को देखकर वो काफ़ी एग्रेसिवली बिहेव कर रही थी, जैसे अभय उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन उसके हर एक शब्द के साथ अभय की आंखों में खून उतरता जा रहा था। वो गुस्सा उसके गले को पकड़ते हुए तेज़ी से दबाते हुए बोला, शट अप, वो सिर्फ मेरी है, समझी। अभय की पकड़ इतनी तेज़ थी कि इनायत चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अभय काफ़ी गुस्से में था। वो मन्नत के साथ 15 दिन से रह रहा था। मन्नत सिर्फ उसकी थी। वो कैसे बर्दाश्त करता कि कोई उसकी लिटिल रोज़ को अपना कहे। तभी वहाँ एक कार आती है। अंगद और सुगंधा जल्दी से कार से बाहर आते हैं और सामने का नज़ारा देख उसकी सांसें अटक जाती हैं। पिछले 15 दिन से उन्होंने इनायत को उसी रूम में लॉक करके रखा था, लेकिन आज उन्हें किसी मीटिंग के लिए जाना पड़ा और जब वो घर आए तो उस रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि इनायत इतने दिन से शांत थी, मतलब वो सही मौके का वेट कर रही थी। उन्हें पता था वो कहाँ गई होगी। सामने का नज़ारा देख कर उन्हें पता लग गया था कि उनका राज बाहर आ गया है। वो दोनों जल्दी से अभय के पास जाकर उनके पैरों में गिरते हुए बोले, इसमें इनायत की कोई गलती नहीं, कहीं ये सब हमारा प्लान था और ये सब उस मन्नत का प्लान था। वो आपको पसंद नहीं करती, लेकिन उसे लग्जरियस लाइफ भी चाहिए थी। इस सिचुएशन में भी वो उसके ऊपर मन्नत के लिए नफ़रत हावी हो रही थी। अभय इनायत का गला छोड़ता है, जिससे इनायत तेज़ तेज़ हाँफने लगती है। फिर उन दोनों को कोई तेज़ी से अपने पैरों से झटकता है, जिससे दोनों दूर हो जाते हैं। अभय लीना को कुछ इशारा करता है और तेज़ कदमों से वहाँ से चला जाता है। लीना गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर जल्दी से अभय के पीछे जाती है, क्योंकि उसे मन्नत के लिए काफ़ी डर लग रहा था और साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो इतने दिन से मासूमियत का नाटक कर रही थी। उसे याद आता है, सालों पहले ऐसे ही एक लड़की ने मासूमियत का दिखावा कर उसके पति को बहला लिया था और उसकी ज़िंदगी जो पहले से ही मुश्किलों से भरी थी, उसके बाद बद से बदतर हो गई थी। अभय की कार उसके बंगलों के बाहर आकर रुकती है। वो बेहद गुस्से में कार से बाहर आता है। आप आ गए। मन्नत उसके अंदर आते ही जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, लेकिन अचानक ही अभय तेज़ी से उसका गला पकड़ लेता है। अभय काफ़ी अग्रेसिव था। उसे जब गुस्सा आता था तो वो अपने वर्स्ट
पर होता था और फिलहाल ये पता था कि मन्नत ने उसे धोखा दिया है। मन्नत उसके इस एक्शन को, उसका स्टिफ फेस देखकर घबरा गई। अभय की आंखें गुस्से से लाल थी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, हाँ? अभय उसे झटकते हुए बोला। मन्नत चीखते हुए ज़मीन पर गिर जाती है और डरते हुए पीछे खिसकने लगती है। अभय नी डाउन कर उसके बालों को तेज़ी से पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मतलब तुम इतने दिन से ये सब नाटक कर रही थी, बताओ। वो तेज़ी से उसके बालों को पुल करते हुए चीखता है। नहीं, मैं डर के मारे उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है। वो तेज़ी से रोने लगती है, लेकिन अभय उसके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे कुछ ना बोलते देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों के बीच फिर वही सिचुएशन थी। एक कुछ कह नहीं पाती थी और एक कुछ समझ नहीं पाता था। अच्छा, तो तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, अभय अचानक ही सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बोला। मन्नत उसे हैरानी से देखने लगती है। अभय अचानक ही सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बोला। मन्नत उसे हैरानी से देखने लगती है। वो अभी भी रो रही थी। बताओ, अभय उसके बालों को ठीक करते हुए बोला। लेकिन मन्नत कुछ नहीं कहती है। उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसे कुछ ना बोलते देख अभय उसके आर्म्स को टाइटली पकड़ते हुए उसे खड़ा करता है और उसके हाथों को उसके कमर पर लगा देता है। मन्नत की बैक अभय की तरफ था। तुम्हें पता है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब लेकर जा रही है। अभय उसके हाथों को तेज़ी से मोड़ते हुए खतरनाक आवाज़ में बोला। मन्नत का दिमाग इतना सब हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। अभय झटके से उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, यू नाउ वॉट? झूठ इस लाइक ए डेड बॉडी, जैसे कहीं भी कितना भी छुपा लो, डेड बाय डेड उसकी स्मेल रोज हो ही जाती है और आखिर में उसकी मौजूदगी जाहिर हो जाती है। मन्नत ब्लैंकली अभय को देख रही थी। उसका ब्रेन कंसल्ट हो गया था। वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उसे कुछ फील हो रहा था। उसे अब भी कुछ न बोलते देख अभय की बर्दाश्त की हद हो गई थी। उसे भी नहीं पता था क्यों उसका दिल चाहता है कि मन्नत उसे सब एक्सप्लेन करे या सिर्फ एक बार बस कह दे कि ये सब झूठ है। वो जितने गुस्से में था उसे तो अब तक मन्नत को मार देना चाहिए था। आखिर उसने उसे धोखा दिया है। वो क्यों उससे जवाब मांग रहा था? आज तक उसने कभी किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना, लेकिन आज क्यों मन्नत के जवाब का इंतज़ार कर रहा था? लेकिन मन्नत बस कॉन्सन्स फेस के साथ उसे देखे जा रही थी। आंसर मिरोज, अभय तेजी से उसे हिलाते हुए बोलता है। लेकिन फिर भी मन्नत कोई जवाब नहीं देती है। अब अभय का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर था। वो गुस्से में मन्नत को तेजी से झटक देता है और दूसरी तरफ मुड़ते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने फेस को रब करने लगता है। उसके झटकने से मन्नत का सर पीछे कांच की टेबल की एक से टकरा जाता है और मन्नत के सर से तेज़ी से खून बहने लगता है। लेकिन वो चीखती नहीं है, ना ही उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती है। उसके फेस पर कॉन्स्टेंस एक्सप्रेशन से जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। उसका बैक हेड अभी भी शार्प हेड पर टिका था और खून टपकते हुए नीचे गिर रहा था। अभय गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को कंट्रोल कर रहा था। तभी तेज़ी से कोई लिविंग हॉल में आता है और सामने का नज़ारा देख चीख पड़ता है। किसी की चीख सुन अभय तेज़ी से ब्रीथिंग करते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र मन्नत पर जाती है, जिसका सर टेबल से शार्प कॉर्नर पर टिका था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। मन्नत की आंखें बंद थी। अभय जल्दी से उसके पास आता है और उसे किसी की चीख सुनकर अभय मन्नत को देख जैसे उसकी दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए थम सी गई जाती हैं। वो जल्दी से मन्नत के पास जाकर नीट डाउन करते हुए उसका सर अपने हाथों में ले लेता है। अभय का पूरा हाथ खून से सन गया था।
वो जल्दी से उसे गोद में उठाते हुए बाहर की तरफ भागता है। लीना, जो मन्नत की ऐसी हालत देख बिल्कुल ब्लैंक पड़ चुकी थी, वो अनकॉन्शियसली उसके पीछे जाती है। अभय जल्दी से उसे लेकर कार में बैठता है और तेज़ी से कार स्टार्ट करता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं दी है। अभय का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और दूसरा मन्नत के सर पर था, जिसे उसने तेज़ी से पकड़ रखा था। उसके पूरे कपड़ों पर खून लग गया था। ये कैसी फीलिंग थी? डर, गुस्सा, घबराहट, बेचैनी? उसे नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि वो मन्नत को खोना नहीं चाहता है। अभय काफ़ी फास्टली ड्राइव कर रहा था। अभय की कार एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू।